हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। जो आपका मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। जैसे मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया है, ये आपका मोड ऑफ वाइब्रेशन का फ्लो चार्ट है जिसे आप अपने एग्जाम में भी बना सकते हैं। तो मोड ऑफ वाइब्रेशन आपके मेनली दो टाइप के होते हैं। पहले टाइप का मोड होता है आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और दूसरा होता है बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग में आपका क्या होगा, नाम से पता चल रहा है, स्ट्रेचिंग में कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो स्ट्रेच होंगे या उसमें खिंचाव आएगा या तनाव आएगा। और जो बेंडिंग है, बेंडिंग में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है उसमें बैंड टाइप का मूवमेंट होगा। तो इस तरीके से आपका दो टाइप का मोड होता है। अब हम जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है उसको अगेन दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है इसमें सिमेट्रिकल और दूसरा होता है एसिमेट्रिकल। इसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद है आपका बेंडिंग वाइब्रेशन, जिसे हमें फिर से दो टाइप से क्लासीफाई करना है। एक होता है इन प्लेन और दूसरा होता है आउट प्लेन। प्लेन यानी कि मान लो कोई भी सरफेस है, अगर वो सेम सरफेस पे हो रहा है तो उसे कहते हैं इन प्लेन, और अगर वो प्लेन के बाहर होता है तो उसे कहते हैं आउट प्लेन। तो इस तरीके से ये दो टाइप का है। उसके बाद हम इन प्लेन को अगेन दो टाइप से डिवाइड करते हैं। पहला होता है इसमें सीजरिंग, दूसरा होता है इसमें रॉकिंग। और आपका जो आउट प्लेन है वो फिर से दो टाइप में डिवाइड हुआ है, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। तो इस तरीके से आपका ये पूरा एक फ्लो चार्ट है। अब हम इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहला मोड होता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस चेंजेस इन इनर एटॉमिक डिस्टेंसेस अलोंग द एक्सिस ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स सच दैट बॉन्ड लेंथ चेंजेस। तो इसमें आपका क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर चेंज होता है। कैसे होता है, जैसे ये मान लीजिए यही एक डायग्राम है। यहाँ पर ये जो रेड कलर का सर्कल दिख रहा है ये दो एटम है मान लीजिए कोई भी, और ये जो बीच वाला है ये सेंट्रल एटम है। तो इन दोनों एटम, सेंट्रल एटम और इस वाले एटम के बीच में ये जो लेंथ है बॉन्ड का, इसका जो डिस्टेंस है कहना चाहिए इनर एटॉमिक डिस्टेंस, यानी कि दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं इनर एटॉमिक डिस्टेंस। तो स्ट्रेचिंग में आपका ये जो डिस्टेंस है वो कम होता है या फिर ज़्यादा होता है। कोई भी जैसे डिस्टेंस है वो यहाँ पर कम होगा या ज़्यादा होगा, तो इसे कहा जाता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। इसमें आपका क्या होता है, नो चेंज इन बॉन्ड एंगल। इसमें बॉन्ड एंगल में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, जैसे ये दो आपके एटम्स हैं और ये बीच का आपका बड़ा वाला सेंट्रल एटम है। ठीक है, ये जो आपका है, ये वाला जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ये है आपका बॉन्ड लेंथ। ठीक है, और ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वी शेप के बीच में जो ये गैप है इसे कहते हैं एंगल, बॉन्ड एंगल। ये डिफरेंस होता है आपके बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल का। तो स्ट्रेचिंग में आपका क्या होगा, ये जो बॉन्ड लेंथ है वो कम या फिर ज़्यादा होगा। इसमें बॉन्ड एंगल में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा, जो लेंथ है सिर्फ वही कम या ज़्यादा होगा। तो ये होता है आपका स्ट्रेचिंग टाइप। इसमें हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़ा था। पहला था आपका सिमेट्रिकल और दूसरा था एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में आपका क्या होता है, टू एटम्स आइदर मूव टुवर्ड और अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम विदाउट चेंज इन बॉन्ड एंगल। तो सिमेट्रिकल में आपका क्या होगा, ये जो दोनों एटम है वो एक साथ सेंट्रल एटम के पास जाएंगे या फिर उससे दूर जाएंगे। तो ये होता है आपका सिमेट्रिकल टाइप। ठीक है, जो भी दो एटम्स हैं वो सेंट्रल एटम के पहले पास आएंगे या फिर उससे दूर जाएंगे इस डायरेक्शन में। ये जो आपका एंगल यहाँ बन रहा है इस टाइप से एंगल, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, बस जो लेंथ है वो ज़्यादा होगा और कम होगा। तो इस तरीके से आपका सिमेट्रिकल होता है। दोनों एटम एक साथ ऊपर जाते हैं और एक साथ नीचे आते हैं। और एसिमेट्रिकल में आपका क्या होगा, टू एटम्स मूव विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम सच दैट वन मूव अवे एंड वन मूव टूवर्ड द सेंट्रल एटम। ये सेंट्रल एटम है, दो एटम है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ऊपर जाता है तो एक नीचे आता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे ये एक एटम है, ये एक एटम है, ठीक है, और यहाँ बीच में मान लीजिए सेंट्रल एटम है। तो इसमें क्या होगा, एक आपका इस तरीके से ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा। तो ये इस टाइप का यहाँ पर चेंजेस देखने के लिए मिलता है। इसमें भी आप देख रहे हैं लेंथ क्या हो रहा है, कम और ज़्यादा हो रहा है। इसमें कोई भी चेंजेस आपके बॉन्ड एंगल में नहीं हो रहे हैं। तो ये होता है आपका एसिमेट्रिकल। ध्यान रखेंगे, सिमेट्रिकल में जो दोनों एटम हैं वो दोनों एक साथ या तो ऊपर जाएंगे, कहना चाहिए सेंट्रल एटम से, या तो दूर जाएंगे या उसके पास आएंगे। लेकिन एसिमेट्रिकल में एक अगर दूर जा रहा है तो दूसरा उसके पास आएगा, दूसरा दूर जाएगा तो पहला वाला पास आएगा। तो ये होता है आपका सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल वाइब्रेशन। नेक्स्ट है इसमें आपका बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग यानी कि बेंड टाइप का इसमें मूवमेंट होगा और इसमें बॉन्ड एंगल चेंज होगा। वही इसमें दिया हुआ है, मूवमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस विथ चेंज इन बॉन्ड एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स। जो भी दो बॉन्ड हैं उसमें आपका बॉन्ड एंगल में चेंजेस आएगा। यहाँ हमने देखा था ये क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है जो बीच में आपका
एंगल दिख रहा है, इसे बोलते हैं बॉन्ड एंगल। तो बेंडिंग वाइब्रेशन में इसमें चेंजेस आते हैं, लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आता है, सिर्फ आपका बॉन्ड एंगल चेंज होता है। अब बॉन्ड एंगल चेंज होगा तो यहाँ पर ये जो दोनों एटम है वो या तो एक दूसरे के पास जाएंगे या उससे दूर जाएंगे, या फिर हो सकता है वो आगे पीछे आए। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर बॉन्ड एंगल में चेंजेस देखने के लिए मिलता है, इसे कहते हैं हम बेंडिंग वाइब्रेशन। अब बेंडिंग वाइब्रेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, इन प्लेन और आउट प्लेन। इन प्लेन में क्या होता है, टेक्स प्लेस विद इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में ही आपका जो वाइब्रेशन होगा या मूवमेंट होगा उसे कहा जाएगा इन प्लेन वाइब्रेशन। ठीक है, इसमें भी आपका दो टाइप है, पहला है सीजरिंग और दूसरा है रॉकिंग। सीजरिंग में क्या होता है, टू एटम्स अप्रोचेस ईच अदर, मूव बैक और फोर्थ। तो सीजरिंग में आपका क्या होता है, सीजर यानी कि कैंची। तो जैसे कैंची आपका चलता है, कैंची किस तरीके से चलता है, इस तरीके से चलता है आपका। ठीक है, तो सीजरिंग में भी जो मूवमेंट होगा वो इसी तरीके से होगा। ठीक है, मान लीजिए ये दोनों आपके क्या है, दो एटम्स हैं। ठीक है, बीच में आपका सेंट्रल एटम है, तो इसमें आपका क्या होगा, दोनों एटम एक साथ एक दूसरे के पास जाएंगे, फिर दूर जाएंगे, फिर पास आएंगे, फिर दूर जाएंगे। तो इस तरीके से सीजरिंग वाला यहाँ पर कंडीशन होगा। अब सीजरिंग हो रहा है तो सीधी सी बात है, ये जो बॉन्ड एंगल है उसमें क्या हो रहा है, चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से आपका सीजरिंग होता है। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है, ये ग्रीन वाला बॉल आपका क्या है, सेंट्रल एटम है, और ये रेड वाले आपके साइड एटम है। तो इसमें आपका क्या हो रहा है, सीजरिंग में ये वाला आपका इस तरफ जा रहा है, ये वाला इस तरफ जा रहा है, इस टाइप से आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, सीजरिंग हो रहा है। दूसरा है इसमें रॉकिंग, मूवमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन सेम डायरेक्शन। रॉकिंग में जो भी आपका मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन में होगा। जैसे कि ये मान लीजिए सेंट्रल एटम है, ये जो दो है आपके एटम है। ठीक है, तो रॉकिंग में क्या होगा, दोनों एक साथ इधर जाएंगे और एक साथ इधर आएंगे। तो इस तरीके से आपका जो मूवमेंट होगा उसे कहा जाता है रॉकिंग। स्विंग बैक एंड फोर्थ, तो इसमें आपका क्या होगा, स्विंग मूवमेंट हो रहा है। ध्यान रखेंगे, इसमें आपका हो रहा है मूवमेंट और इसमें आपका हो रहा है स्विंग। स्विंग यानी कि एक साथ आपका इस साइड आ रहा है और एक साथ आपका इस साइड आ रहा है, तो इसे कहा जाता है रॉकिंग टाइप वाइब्रेशन। डायग्राम मैंने बनाया है, ये सेंट्रल एटम है और ये आपके साइड एटम है, दोनों एक साथ। एरो का अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोनों एटम्स आपके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर दोनों एटम एक साथ इस डायरेक्शन में वापस आएंगे, इसे कहते हैं हम रॉकिंग वाइब्रेशन। अब इसमें हमारा बेंडिंग में दूसरा टाइप था आउट प्लेन, प्लेन के जो बाहर जाए उसे कहा जाएगा आउट प्लेन वाइब्रेशन, टेक्स प्लेस आउटसाइड द प्लेन। जो भी प्लेन के आउटसाइड में होगा मूवमेंट उसे कहा जाएगा आउट प्लेन वाइब्रेशन। इसे भी हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं, ट्विस्टिंग एंड वैगिंग। तो वैगिंग में आपका क्या होता है, टू एटम्स मूव्स टू वन साइड ऑफ प्लेन, ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ। तो इसमें आपका क्या होता है, जो दो एटम हैं वो एक साथ कोई भी प्लेन के या तो आगे आते हैं या इस प्लेन के, मान लीजिए ये कोई प्लेन है, ठीक है, और इसमें ये एटम है, तो ये जो एटम है वो एक साथ इस डायरेक्शन में आगे जाएगा और एक साथ इस डायरेक्शन में पीछे आएगा, तो इसे कहते हैं वैगिंग। इसको बोलते हैं ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ। ऑसिलेट यानी कि जैसे घड़ी में आपने पेंडुलम देखा होगा, वो किस तरीके से ऑसिलेट करता है, इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है। ठीक है, तो वैसे ही हम मान सकते हैं, अगर हम बीच में कोई प्लेन बना दें तो जो आपका मूवमेंट है वो इस तरफ होगा और उसके बाद इस तरफ होगा एक साथ दोनों एटम्स का, तो इसे कहा जाता है वैगिंग। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है, ये जो ब्लू वाला आपको बॉक्स जैसा दिख रहा है ये समझ लीजिए आपका एक प्लेन है। ठीक है, और ये आपका सेंट्रल एटम है, ये आपके साइड एटम है। तो ये जो दोनों आपके साइड एटम है वो इस प्लेन के आगे आएंगे और उसके बाद पीछे जाएंगे, तो इसे कहा जाता है वैगिंग टाइप। इसमें आपका दूसरा टाइप होता है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग यानी कि वन एटम move above the plane and other atom move below the plane. In a sense, they rotate around the bond which joins the central atom of molecule. तो ट्विस्टिंग में आपका क्या होगा, ट्विस्ट होगा। ये प्लेन है, एक मॉलिक्यूल आपके प्लेन के नीचे की तरफ जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल प्लेन के ऊपर की तरफ आएगा, तो इसमें क्या हो रहा है, एक टाइप का ट्विस्टिंग हो रहा है इस तरीके से, तो इसे कहा जाता है ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। डायग्राम मैंने यहाँ पर दिया है, ये आपका प्लेन है, ये आपका सेंट्रल एटम है, ये दोनों साइड एटम है। एक जो एटम है वो क्या हो रहा है, इस प्लेन के नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरीके से नीचे आ रहा है, और जो दूसरा एटम है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक टाइप का यहाँ पर इस तरीके से हमें यहाँ पर रोटेशन देखने के लिए मिलेगा, तो इसे कहा जाता है ट्विस्टिंग टाइप वाइब्रेशन। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन जो कि हमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखने के लिए मिलते हैं। जब भी हम किसी मॉलिक्यूल को IR प्रोवाइड कराते हैं तो उसमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होते हैं, वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं, तो जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इन तरह के वाइब्रेशंस को शो करते हैं और उसी से हम मॉलिक्यूल का एनालिसिस करते हैं। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। आई होप कि आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।